नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी, जेडीयू के दिग्गज सांसद ने दिया इस्तीफा, मोदी नीतीश को बड़ा झटका की। वहीं नमाज बैन पर चौतरफा गिरे हेमंत बिस्वा शर्मा, एनडीए में भारी बगावत की। इधर हरियाणा में सीट बंटवारे पर टूटा एनडीए गठबंधन की और भयंकर गुस्से में उद्धव सिंह फडणवीस को जूतों से पीटा की। साथ ही कंगना की बड़ी मुसीबत, पार्टी ने छोड़ा साथ की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। शिवाजी की मूर्ति गिरने के खिलाफ महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का प्रदर्शन जारी। उद्धव ने शिंदे फडणवीस की फोटो पर चप्पल मारी। सीएम बोले, जनता इन्हें जूतों से पीटेगी। केसी त्यागी का जेडीयू प्रवक्ता पद से इस्तीफा। इस्राइल को मदद और अग्निवीर पर उठाए थे सवाल। इससे भाजपा नाराज थी। राजू रंजन को मिली जिम्मेदारी। कंगना की फिल्म पर बीजेपी नेता का बयान। ग्रेवाल बोले, किसी के व्यापार के लिए पार्टी को कुर्बान नहीं करेंगे, यह हमारी विचारधारा नहीं। राहुल गांधी ने उठाया वायनाड में पर्यटन को पुनर्जीवित करने का मुद्दा। बोले, दूर करना होगा लोगों का डर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के तहत सीट शेयरिंग पर महायुति की हुई मीटिंग। 173 सीटों पर 3 घंटे में सहमति बनी। बाकी 115 पर चर्चा अगली बैठक में होगी। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के तहत सुझावों के लिए भाजपा ने बनाई टीम। 5 राज्यों के वक्फ बोर्ड अध्यक्ष, इसके सदस्य मुस्लिम विद्वानों से चर्चा करेंगे, फायदे बताएंगे। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर आज जारी हुई भाजपा की चौथी लिस्ट। लाल चौक सीट समेत 8 प्रत्याशी घोषित होंगे। अब तक 45 नामों का हुआ ऐलान। जातीय जनगणना की मांग को लेकर आरजेडी के प्रदर्शन में शामिल हुए तेजस्वी। मंत्री बोले, कुर्सी के लिए हो रहा धरना प्रदर्शन। अब हेमंत की बारी, बीजेपी के साथ कर सकते हैं खेला, भीतर घात का भी खतरा। कोल्हान के लिए ये है प्लानिंग। असम में क्या कामाख्या मंदिर में पशु चढ़ाना करेंगे बंद, सीएम शर्मा से सवाल। नमाज ब्रेक को लेकर अपनों से घिरी भाजपा। हरियाणा में आरपीआई ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाई। रिजर्व सीट मांगी, नहीं मिलने पर चुनाव लड़ सकते हैं। अठावले की पार्टी एनडीए में सहयोगी दल। दिल्ली में आप पार्षद का अपहरण, सिसोदिया ने बीजेपी पर लगाया गुंडागर्दी का आरोप। ओबीसी का समय खत्म, अब दलित बनेगा सीएम। बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री के बयान से बिहार में बढ़ी हलचल। हरियाणा चुनाव की बदली तारीख, सीएम ने कहा भावनाएं समझी। शैलजा बोली, परिणाम नहीं बदलेंगे। दुष्यंत बोले, बीजेपी के हार से बचने के ये हैं हथकंडे। मुलायम सिंह यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर भड़की सपा। तेलंगाना विधायक टी राजा पर एफआईआर की मांग। तेजस्वी यादव ने हेमंत बिस्वा शर्मा को बताया योगी का चाइनीज वर्जन, छिड़ा विवाद। मणिपुर सीएम भी बोले, ये नस्लीय टिप्पणी। दीदी ने बहुत मैच्योर बात कही। बंगाल जलेगा वाले बयान के समर्थन में शत्रुघ्न सिन्हा कर रहे ममता बनर्जी की तारीफ। हरियाणा में कांग्रेस के 18 टिकट हुए फाइनल। सिंगल नाम पैनल में हुड्डा समेत 12 विधायक। 2019 में हार चुके 4 नेता, एक नया चेहरा शामिल। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पर सीएम से मिलेंगे कांग्रेसी। बैज बोले, भिलाई में बच्ची के साथ हुआ दुराचार। बीजेपी बोली, बघेल सरकार में अपराधियों को सह मिला। असम टीएमसी अध्यक्ष रिपुन बोरा ने छोड़ी पार्टी। कहा, पिछले 1.5 साल से ममता दीदी से नहीं मिल पा रहा। कोलकाता कांड में आरोपी बोला, सेमिनार रूम में गलती से गया। पॉलीग्राफी टेस्ट में कहा, डॉक्टर की बॉडी पड़ी थी, घबराकर भागने से ब्लूटूथ डिवाइस गिरा। चलिए अब जानते हैं प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। शिवाजी की मूर्ति गिरने के खिलाफ महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में प्रदर्शन जारी। उद्धव ने शिंदे फडणवीस की फोटो पर चप्पल मारी। जी हां, बता दें कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के विरोध में आज महाविकास आघाड़ी मुंबई में प्रदर्शन कर रही है। इसे जोड़ो मारो यानी जूता मारो आंदोलन नाम दिया गया है। बता दें कि एमवीए ने साउथ मुंबई के हुतमता चौक में गेटवे ऑफ इंडिया तक पैदल मार्च निकाला। इसमें उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुले, नाना पटोले समेत एमवीए की तीनों पार्टियों के बड़े नेता शामिल हुए। इस दौरान उद्धव ने सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के पोस्टर पर चप्पल मारी। उन्होंने कहा, मोदी की माफी काफी अहंकार भरी थी। वहीं शरद पवार ने कहा, मूर्ति गिराना भ्रष्टाचार का उदाहरण।
केसी त्यागी का जेडीयू प्रवक्ता पद से इस्तीफा, इसराइल को मदद और अग्निवीर पर उठाए थे सवाल, इससे भाजपा थी नाराज। जी हां, बता दें कि आज जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने निजी कारणों का हवाला देकर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह पार्टी ने राजू रंजन को राष्ट्रीय प्रवक्ता बताया है। पार्टी के महासचिव आफाक अहमद खान ने लेटर जारी कर इसकी जानकारी दी है। लेटर में लिखा है, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने राजू रंजन प्रसाद को राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर नियुक्त किया है। केसी त्यागी ने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है। पार्टी भले ही इसे निजी कारण से दिया गया इस्तीफा बता रही हो, लेकिन आपको बता दें कि अब इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। इसकी पूरी रिपोर्ट हमने अपने चैनल पर डाली हुई है, आप इसे जाकर जरूर देखें। कंगना की फिल्म पर बीजेपी नेता का बयान, ग्रेवाल बोले, किसी के व्यापार के लिए पार्टी को कुर्बान नहीं करेंगे, ये हमारी विचारधारा नहीं। दरअसल बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मंडी की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म से जुड़े सवाल पर भाजपा नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सांसद बनने से कोई लीडर नहीं बन जाता, हर एमपी या एमएलए लीडर नहीं होता, पार्टी की विचारधारा से कोई एक दिन में नहीं जुड़ जाता। मैं तो पिछले 35 साल से बीजेपी में हूँ, मैंने पहले ही दिन कंगना का विरोध किया था। किसी की फिल्म या व्यापार के लिए हम अपनी पार्टी को कुर्बान नहीं कर देंगे। यह उनका काम है, फिल्म बनाए या ना बनाए, फिल्म को पास करना या ना करना, यह काम तो सेंसर बोर्ड का है। क्या कामाख्या मंदिर में पशु चढ़ाना बंद करेंगे, सीएम शर्मा से सवाल। दरअसल आपको बता दें कि असम विधानसभा में जुमे की नमाज के 2 घंटे के ब्रेक को खत्म करने के फैसले को लेकर असम सीएम विपक्षियों के निशाने पर हैं। अब एनडीए सहयोगियों ने भी असम सीएम के फैसले पर नाराजगी जताई है। दरअसल एनडीए के सहयोगी पार्टियों जेडीयू और लोजपा ने असम सीएम के फैसले की आलोचना की है। हालांकि असम सीएम ने अपने फैसले का बचाव किया है। आपको बता दें कि जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा है कि असम विधानसभा का फैसला संविधान के मानकों के खिलाफ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लोजपा दिल्ली के अध्यक्ष राजू तिवारी ने भी असम सरकार के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कथित तौर पर तर्क दिया कि धार्मिक अभ्यास की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए। हरियाणा में बगावत पर उतरी बीजेपी की सहयोगी पार्टी आरपीआई ने 2 रिजर्व सीट मांगी, कहा नहीं तो अपने दम पर 10 उम्मीदवार उतार देंगे। जी हां, हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और अमित शाह के बीच बाहरी नेताओं की एंट्री को लेकर मतभेद की खबरें सामने आई थी। अब केंद्र में एनडीए की सहयोगी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया अठावले यानी कि आरपीआई के बगावती सुरों के कारण पार्टी मझधार में है। अगले हफ्ते केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे से पहले आज करनाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रदेश अध्यक्ष रवि कुंडल ने हरियाणा की 17 रिजर्व सीटों में से 2 सीटों की मांग रख दी। कुंडली ने कहा कि अगर भाजपा 2 रिजर्व सीट उन्हें नहीं देती है तो उनकी पार्टी 8 से 10 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। तो बीजेपी पर सहयोगियों द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट जरूर करिए। दिल्ली में आप पार्षद का अपहरण, सिसोदिया ने बीजेपी पर लगाया गुंडागर्दी का आरोप। जी हां, बता दें कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि 2 दिन पहले आप में शामिल होने वाले पार्षद रामचंद्र को बीजेपी के लोगों ने किडनैप कर लिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी की गुंडागर्दी बढ़ गई है। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी ने रामचंद्र को ईडी और सीबीआई रेड की धमकियां दी थी। जब रामचंद्र ने डरने से इनकार कर दिया तब बीजेपी के गुंडों ने उन्हें गाड़ी में उठा कर ले गए। वहीं रामचंद्र के बेटे ने भी बीजेपी पर उनके पिता को अगवा किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है। ओबीसी का समय खत्म, अब दलित बनेगा सीएम, बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री के बयान से बिहार में बढ़ी हलचल। दरअसल दर्शकों बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान ने आज अपनी मांग से बिहार की राजनीति को नई हवा दे दी है। जी हां, पासवान ने कहा है कि ओबीसी मुख्यमंत्री का समय अब समाप्त हुआ, अब दलित समाज से मुख्यमंत्री बनना चाहिए। पासवान ने एक टीवी चैनल से बातचीत में यह मांग की है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है, सबको मौका मिला, अब दलितों को भी मौका मिलना चाहिए। बता दें तो पासवान अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे थे। वर्तमान में पासवान के पुत्र गुरु प्रकाश बिहार भाजपा के प्रदेश मंत्री हैं। बिहार में विधानसभा उपचुनाव से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री के बयान ने भाजपा को असहज कर दिया है। पासवान का कहना है कि कांग्रेस ने 12 जातियों को मुख्यमंत्री पद पर मौका दिया, अब बिहार में राजग को भी नेतृत्व परिवर्तन कर दलितों को मौका देना चाहिए।
अब हेमंत की बारी, बीजेपी के साथ कर सकते हैं खेला, भीतर घात का भी खतरा, कोल्हान के लिए ये है प्लानिंग। दरअसल बता दें कि कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन के झामुमो से नाता तोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद कोल्हान में सबसे हॉट सीट अभी सरायकेला विधानसभा बन चुकी है, जहां एक पूर्व मुख्यमंत्री व दूसरा वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच टकराव की स्थिति बनने लगी है। इस सीट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गहन मंथन कर रहे हैं और हेमंत सोरेन ऐसे प्रत्याशी को लाकर चंपई सोरेन के बराबर खड़ा करने वाले हैं जो चंपई को बराबर टक्कर दे सके। सूत्रों की माने तो जिस तरह से भाजपा ने सरायकेला विधानसभा से भाजपा की जीत तय करने के लिए चंपई सोरेन को झामुमो से भाजपा में शामिल कराया है, उसी तरह झामुमो भी सरायकेला विधानसभा की सीट को अपने झोली में रखना चाहती है। इसके लिए वह भाजपा के दिग्गज नेताओं को जल्द ही झामुमो में शामिल करा सकती है। मुलायम सिंह यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर भड़की सपा, तेलंगाना विधायक टी राजा पर एफआईआर की मांग। बता दें कि जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसके हम वंशज हैं, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनवाया है, भगवान की प्रतिमा स्थापित हो गई। मुल्ला मुलायम सिंह की सरकार थी, तब राम भक्तों पर, साधुओं पर, संतों पर गोलियां चली। कई राम भक्तों ने अपने प्राण को भी न्यौछावर कर दिया। उनका लक्ष्य था जिएंगे मरेंगे लाठी खाएंगे लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे। ये बात शिवपुरी के पिछोर में महारानी अवंतीबाई लोधी की 193वीं जन्म जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में 25 अगस्त को तेलंगाना विधायक ने संबोधित करते हुए कही। इसका वीडियो देर शाम आया। इस पर समाजवादी पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई और उन्हें गुंडा करार दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटे के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।